अंबेडकर सामुदायिक भवन की भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा। नमस्कार, न्यूज सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जेतसर कस्बे से अंबेडकर सामुदायिक भवन जेतसर के नाम से 31 जनवरी 2006 को पट्टा जारी हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने फर्जी पट्टा बनाकर अंबेडकर सामुदायिक भवन की भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसी संदर्भ में आज अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों के दल ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसका अनुसंधान जारी है। जेसर से सीडी वर्मा की ये रिपोर्ट। पहली बात तो दो कारण है। पहला कारण तो है कि जो बाबा साहब की जयंती मनानी है उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है, और एक जो थाने के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो सामुदायिक भवन की जगह पड़ी है उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसकी हमारे वेलफेयर के अध्यक्ष श्रीमान नंदराम जी ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो उसके मैटर को लेकर के जो आज हम थाने ग्राह करेंगे, थाने में जाकर करेंगे, उनको अभी तक कार्रवाई नहीं है। उस कार्रवाई करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब जयंती मनाने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जी। ये है जी नंदराम जी, वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त सचिव नंदराम जी। आज की बैठक को लेकर और जो थाने के पास में अम्बेडकर की जो जगह है काफ़ी समय से बाबा जी के नाम बोल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उस पर कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि कब्जा कर लिया और आपके द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, एफआईआर लॉन्च भी हो चुकी है, और कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी उसमें कार्रवाई नहीं हुई। वो बाबा साहब अम्बेडकर के सामुदायिक भवन के नाम से ये प्लॉट है। उस प्लॉट को हड़पने के लिए कुछ भूमाफियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के नियम के विरुद्ध पट्टे जारी करवाए हैं, जो किसी तरह से नियम अनुसार नहीं है। नियम 152 के तहत नीलामी की जाती है। जो मार्केट की वैल्यू है उससे ऊपर नीलामी होनी चाहिए, उसका प्रोसेस है, उसको नहीं अपनाया गया। और नया वो पट्टा ग्राम पंचायत का हिस्सा है और उसका 1999 में उसकी रसीद कटी, सारा का सारा फर्जीवाड़ा किया गया है। इसलिए एसपी साहब के आदेश से ये एफआईआर हुई है और उस पर स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको लेके हम लोग आज एसएचओ से मिलेंगे और उनसे कहेंगे भी क्यों नहीं आप कार्रवाई करें। इसलिए मीटिंग, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती और इस विषय को लेके हम लोग आज एसएचओ से मिलेंगे, क्योंकि ये फर्जी दस्तावेज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की तो आगामी दिनों में हम जेसर के थाने को घेरेंगे और नियम बीएनएस की धारा 201 व 202 में अगर तथ्यों से छेड़छाड़ की गई तो एसएचओ और जांच अधिकारी के खिलाफ भी हमारी मांग रहेगी कि उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए। जय भीम, जय भारत। 1 मिनट। 2016 में ग्राम पंचायत सचिव जेसर ने क्या रिपोर्ट सौंपी, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि ग्राम पंचायत के सचिव को पूरा ज्ञान होता है कि हमारी जमीन कौन सी खाली है कौन सी नहीं। तो किसी भाई ने संपर्क पोर्टल पे ये रिपोर्ट डाली थी कि ये अंबेडकर भवन की जगह है। उस जमीन पे कुछ लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसको हड़पना चाह रहे हैं। तो ग्राम सचिव की संपर्क पोर्टल पे ये रिपोर्ट है कि इस पे किसी का कोई कब्जा नहीं है और रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये बात संपर्क पोर्टल पे उनकी डाली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2016 में उस जगह का कोई पट्टा जारी नहीं हुआ था किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम से। और इसी प्रकार से अंबेडकर सामुदायिक भवन के नाम से 2006 के अंदर ग्राम सभा में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम सभा में पूरे गांव के लोग होते हैं और उस दौरान वो पट्टा जारी किया गया है। तो इसका मतलब 2006 से पहले कोई किसी आदमी के नाम से पट्टा जारी नहीं था। और खाली जगह होने के बाद ही अंबेडकर सामुदायिक भवन के नाम से ये पट्टा जारी किया गया है। और उसको बाद में किसी सरपंच और सेक्रेटरी से मिल मिलाकर ये मैनेज करके ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। हमारा निवेदन यही है पुलिस से कि इसकी फेयर अनुसंधान डॉक्यूमेंट की जांच की जाए और निष्पक्ष जांच करके इस इलाके के लोगों को न्याय दिलाया जाए। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर इसमें कुछ प्रशासन द्वारा कोई गड़बड़ी की गई तो यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए जन आंदोलन होगा और गलत असर जांच में कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो पूर्व में
IPC 167 और 168 में ये प्रावधान है, और लेटेस्ट BNS की धारा 201 और 202 में ये अभी कोई भी जांच अधिकारी तथ्यों से हटकर मिथ्या तथ्य सबूत पेश करके किसी को लाभ या हानि पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। आगामी हमारा स्टेप, अगर इन्होंने सही कार्रवाई नहीं की तो हम BNS की धारा 201 व 202 के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और निश्चित तौर पे हमारे बाबा साहब के नाम पे जमीन है, उस जमीन को हम लोग छुड़ाएंगे भी, और जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी संबंध में आज मैं आया हूं, और हमारे जिला अध्यक्ष अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के रघुवीर जी परिहार साहब और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवलाल जी भाटी साहब, शंकरलाल मेघवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और सारे हमारे लोग वेलफेयर सोसाइटी के आए हुए हैं। अभी हम लोग SSO के पास जाके इस पे पूरा उनसे करेंगे डिस्कशन, और अगर वो न्याय और सही जांच नहीं करते तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जोरदार प्रदर्शन, धरना, जो भी हमारे को उचित लगेगा वो मौके के हिसाब से हम लोग करेंगे। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर भवन की जगह जो जयसर पुलिस थाना रोड के साथ चिपती हुई, स्वरूपसर रोड के साथ चिपती हुई, और ये पुलिस थाना जयसर लिखा हुआ है, और ये जो जगह है ये है सामुदायिक अंबेडकर भवन के नाम, जो 2006 में इसका पट्टा जारी किया गया। इसको लेकर आज अंबेडकर नवयुवक और अंबेडकर वासियों ने जयसर पुलिस थाने पहुंचकर